Hello students, this is Tushar Patel, your physics teacher and welcome back on this channel. आज के इस सेशन में हम जानने वाले हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज देता है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कैसे नेचर की इमेज मिलेगी और वो हर एक चीज कॉन्वेक्स मिरर की जानेंगे, फिर हम उसका एक छोटा सा समरी भी करेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। Now it's time to understand ray diagrams of convex mirror. कॉन्केव मिरर के रे डायग्राम्स हम सीख चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि 6 रे डायग्राम बनता है और वहां पे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, सारे टाइप की इमेज बनती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर उस केस में आपके लिए काफी इजी हो जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आपको सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स है। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सेकंड इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो ये सारे पॉइंट्स को हम पहले मार्क कर लेते ताकि आपको एकदम बेसिक से समझा पाऊं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कि आपको भी पता है कि ये होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोल। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ओके, अभी आप इस पोल के इस साइड कोई भी पॉइंट्स नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड मिरर है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, उसमें आउटर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और आपको भी पता है कि इंसिडेंट रेज जो होती है वो इस डायरेक्शन से आती है। इसलिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जिस वक्त में वो लेफ्ट को फेस करे वहां पे रखना पड़ता है, तो राइट डायरेक्शन में उसका कर्व जा रहा है, यानी कि जो भी स्फीयर का ये पार्ट होगा ना, उस स्फीयर का सेंटर इस साइड का ही होगा और फोकस भी ऑब्वियसली फिर इस साइड आ जाएगा। तो ये मैंने बना लिया फोकस और वो बना लिया मैंने पोल। तो ये है हमारा पोल और ये है हमारा फोकस। ये दोनों पॉइंट्स बना लिए, बट आई होप आप समझे कि इस साइड कोई फोकस और पोल नहीं, फोकस और सेंटर नहीं होगा, इसी साइड होगा। ठीक है। और जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट स्पेशल रेस तो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली, पोल पे जाओगे, जितने एंगल से गए उतने एंगल से रिटर्न आओगे। दूसरी, पैरेलल जाओगे, फोकस से निकल रहे हो ऐसा अपीयर करके निकलोगे। तीसरी, उसका रिवर्स, यानी कि पोल फोकस के तरफ जाओगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि पैरेलल हो जाओगे, पैरेलल ही हो जाओगे। ऑब्वियसली फोकस के तरफ जाना है, लेकिन फोकस पे नहीं जा सकते क्योंकि बीच में मिरर है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज, जब आप सेंटर को अप्रोच करोगे तो वापस उसी रास्ते से वापस आ जाओगे। नाउ लेट्स मेक रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स बहुत इजी होता है। अगेन एक बार आपको रिमाइंड करा दो बेटा कि आप जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो इसी रीजन में होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पहले होता है। सो आपको यहाँ पे समझाया मैंने अभी कि दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। नाउ लेट्स मेक एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मुझे बताइए इंफिनिटी दिखता है क्या प्रिंसिपल एक्सिस पर? नहीं। सो ये हमारा पोल हो गया और ये हमारा, लेट्स से कि ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है। और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आएगी। बराबर है। इंफिनिटी पे जो चीज होती है वो दिखती नहीं, बट वहां से पैरेलल रेज तो चल के आती है कि नहीं। सो वहां से सबसे पहला पैरेलल रेज आई, ये आई हमारे पास में पहली पैरेलल रे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आपको भी पता है जो भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस। तो ये ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से निकल के जा रही है। देखो यहां से ऐसा निकल के जा रही है, ऐसा लगेगा, बट वो एक्चुअली फोकस से थोड़ी आ रही है, मिरर के पीछे से थोड़ी लाइट मिरर के आगे आ जाती है कि नहीं। सो ये हमारा सबसे पहला रे बना जो पैरेलल आई, फोकस से ऐसे निकल गई। दूसरी पैरेलल रेज ही बनाएंगे, दूसरी भी जो बनाएंगे वो सेम रे बनाएंगे बट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों साइड से पैरेलल रेज आई है जब ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये आपको इजी रे डायग्राम बना के देगा। तो ये देखिए, नीचे से रे आई, पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू बी लाइक डाइवर्जिंग और कमिंग आउट फ्रॉम द फोकस। तो फोकस से निकलती हुई अपीयर होती है, समझा कि नहीं? तो फोकस से निकलती हुई कम अपीयर होगी तो ऐसे अपीयर होगी। ठीक है। सो नाउ यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि ये पैरेलल गई और फिर निकल गई ऐसे, समझ में आ कि नहीं? सो ये हमारा रे डायग्राम एक्चुअली बन चुका है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना, वो तो दिखता नहीं इंफिनिटी ना, इसलिए। तो इमेज देखो, ऊपर वाली रे का रेप्लिक, यहाँ पे एक्सटेंशन बी फोकस पे हुआ, इस रे का एक्सटेंशन बी फोकस पे हुआ। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कैसे इमेज बन रही है, लेकिन बेटा तू ध्यान से देख, ये रे जो आई और ये रे जो आई वो पैरेलल थी, वैसे ही वो कभी नहीं मिलने वाली थी, लेकिन अभी तो वो डाइवर्जिंग हो गई, एक दूसरे से और दूर जा रही है। जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वैसे ही कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन हम बोल सकते ना कि वो जो दूर जा रही है एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं तो मिली होगी ना। सो ये जो दोनों रेस दूर जा रही है
वो इस पॉइंट से निकल के आई होगी, ऐसा अपीयर होगा. दैट्स व्हाई यू विल सी इमेज एट दिस पॉइंट. ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, सो विल राइट इट लाइक व्हेन ऑब्जेक्ट, तो हम ऐसे लिखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज किधर होता है बेटा? इमेज इज एट फोकस. ओके, फिर नेक्स्ट उसका नेचर ऑफ इमेज आपको बताना है. व्हाट इज नेचर ऑफ इमेज हियर? ठीक है, तो पहली चीज, ये दोनों रेस कहीं नहीं मिलने वाली, इसका मतलब कि इमेज इस साइड नहीं बनेगी. तो प्रिंसिपल एक्सेस के पीछे हमने इमेजिन कर ली कि यहाँ पे इमेज बनेगी. सो ये हमने जो इमेज देखी वो मिरर के पीछे देखिए, प्रिंसिपल एक्सेस के पीछे नहीं, सॉरी, मिरर के पीछे. मिरर के आगे नहीं बन रही, मिरर के पीछे बन रही. मिरर के पीछे जो मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है. तो मिरर के पीछे जो इमेज बनी वो है वर्चुअल इमेज. दूसरा, जो भी इमेज वर्चुअल होती है वो बाय डिफॉल्ट कैसी होती है? इरेक्ट होती है. इरेक्ट होती है कि नहीं बाय डिफॉल्ट जो भी इमेज वर्चुअल होती है? मैंने आपको समझाया. दूसरा, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा होगा ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां पे बनी है? फोकस पे बनी है. समझ में आया कि नहीं? सो इमेज फोकस पे बनी है सिर्फ एक ही पॉइंट पे. दैट्स व्हाई इमेज इज डिमिनिश्ड. इमेज कैसी है बेटा? डिमिनिश्ड है. तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा छोटा करके ऐसा लिखूंगा कि इमेज कैसी बनी है? डिमिनिश्ड बनी है. समझ में आया कि नहीं? डिमिनिश्ड यानी कि हम डिमिनिश्ड को ऐसा भी लिख सकते हैं, पॉइंट साइज बनी है. कैसी बनी है? पॉइंट साइज, क्योंकि एक ही पॉइंट पे पूरी इमेज आ गई ना, पॉइंट साइज. आई होप आप समझे. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट केस. सेकंड केस इज हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाके देखते हैं. अभी ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो नजदीक आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पे था, अभी ये एक्सेस पे दिखेगा, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर. बड़ी ऑब्वियसली कभी भी आप देखो पोल और इन्फिनिटी के बीच में रहने वाला ना ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं है दूसरे. आप कहां पे रखोगे स्पेसिफिकली? तो डिस्टेंस से हम बोल सकते हैं ना, लेकिन अगर आप रेंज बताओ कि इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, जैसे हम कॉन्केव मिरर बता देते, ये सेंटर फोकस के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, ये पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे ऐसा नहीं बता सकते. यहाँ पे बस यहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, योर इमेज विल बी लाइक, अभी बताते हैं हम इमेज. ये देखो, ये पोल, तो ये है हमारा फोकस. तो हम यहां से सबसे पहली रे निकालेंगे. सबसे पहली रे कौन सी रे होती है? अ रे which passes parallel to the principal axis. After reflection it appears to be coming out from the focus. तो ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से बाहर निकल रही है, ऐसा लगेगा. आई होप आप समझे हैं ये चीज. ठीक है, तो जो भी रे पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सेस से निकलती है, सॉरी प्रिंसिपल फोकस से बाहर निकलती हुई अपीयर होती है. पैरेलल जाने वाली रे ऐसे ही जाती है, लेकिन अपीयर होता है कि यहां से आ रही है. ठीक है, नाउ सेकंड स्पेशल रे कौन सी लेंगे आप? सेकंड स्पेशल रे आप लेंगे कौन सी लेनी है? चलो ये काम करो, ये पोल वाली ले लो. पोल वाली ले लेते हैं. सो जो भी रे निकली थी प्रिंसिपल, ये ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर से वो प्रिंसिपल एक्सेस तक गई. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कितने एंगल से गई थी बेटा? ये 27 डिग्री पे गई थी. तो 27 डिग्री पे वो वापस रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगी, क्योंकि आई इक्वल टू आर फॉलो होगा, आपको मैंने बताया था. लेकिन यहाँ पे तो ये और ये वाली रे और ये वाली रे कभी नहीं मिलने वाली. तो हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा. समझे कि नहीं? तो पीछे एक्सटेंड किया. हमारी रे एक्चुअली यहां से ऐसे ही गई है, लेकिन हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ताकि हम एटलीस्ट ये समझ पाए कि हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना है. तो आप अभी देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे है तो इमेज आपकी मिरर के पीछे बनी है कि नहीं? तो इमेज आपकी बन चुकी है मिरर के पीछे. समझे कि नहीं? सो इमेज इज बिहाइंड द मिरर बट बिटवीन फोकस एंड पोल. देख रहे हो, फोकस और पोल के बीच में बनी है. तो आप जितना आगे जाओगे उतना इमेज ऐसे जाती जाएगी. ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप इन्फिनिटी पे थे तब इमेज फोकस पे थी. जब आप अभी नजदीक आ गए तो इमेज और नजदीक आ गई मिरर के. लेकिन जितना तुम नजदीक जाओगे उतना इमेज भी नजदीक आएगी. आई होप आप समझे. इन दोनों रे डायग्राम्स को हम साथ में इस तरह से भी देख सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले इसके थोड़े पॉइंट्स नोट डाउन कर ले. बताइए, चलो कम ऑन प्लीज टेल मी. ऑब्जेक्ट कहां पर रखा था तुमने? ऑब्जेक्ट की पोजीशन इज इंफिनिटी एंड पोल के बीच में. इमेज कहां पे मिली हमें? तो इमेज की पोजीशन इज और बेटा पोल और फोकस के बीच में. फोकस आपको समझना है मिरर के पीछे है. और इमेज का नेचर कैसा है? तो इमेज ऑब्वियसली मिरर के पीछे, इसलिए वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज होने के साथ देखो ऊपर उसका हेड था, तो इमेज का हेड भी ऊपर ही आया. इसका मतलब कि इरेक्ट. और दूसरा कि आप यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि
ये जो इमेज है ना वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटी आई है, तो इट इज डिमिनिश्ड। आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जब मैं आपको दोनों रे डायग्राम साथ में दिखाऊंगा, ये और ये दोनों में ऑब्जेक्ट को जब भी आप कहीं पर भी रखो, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल रखो या इंफिनिटी पे रखो, है ना, तो आप दोनों केसेस में पाओगे कि इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर है, वर्चुअल इरेक्ट एंड पॉइंट साइज यानी कि स्मॉलर ही है। तो इमेज का नेचर इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, देयर इज नो डिफरेंट ऑप्शन। कॉन्केव मिरर में आप याद रखो ना, जितने याद रखना है, कॉन्वेक्स में फिक्स कर लो, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड हमेशा ऐसी रहेगी इमेज, ठीक है। तो दोनों केसेस में बिहाइंड द मिरर आती है, बिहाइंड द मिरर आती है, एक पे इन्फिनिट पे ऑब्जेक्ट, फोकस पर इमेज, वो यहाँ पे भी रोल अप्लाई हुआ देखो। फिर यहाँ पे फोकस पर ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में इमेज आ गई, समझे कि नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट एकदम डिटेल में समझा है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी फ्रेंड्स है, स्कूल के, ट्यूशन के, फिर टेलीग्राम के या इंस्टाग्राम के, कहीं के भी आपके फ्रेंड्स हो, उनको ये वीडियो शेयर करें, उनको ये चैनल तक पहुंचाए। आपको उनको बताना है कि यहाँ पे आप इतना डिटेल में आपके टॉपिक को समझ पा रहे हो, जैसा कहीं पे इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल रहा है, उतना डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ताकि ये चैनल भी आगे बढ़े। आप ये चैनल को जब प्रमोट करोगे, ये चैनल आगे बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचेंगे और हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा एट नो कॉस्ट। हर किसी को ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है पूरी लाइफ टाइम के लिए। सो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि आप लोग एटलीस्ट कोई थोड़े स्टूडेंट्स तक तो शेयर करिए, थोड़े नहीं तो एक बच्चे को, एक बच्चे तक तो शेयर करना ही है, ताकि एक एक से हम पूरे इंडिया तक पहुंच पाए, ठीक है। सो आप मेरे इस मिशन में हेल्प करिए और इसी तरह से मिलेंगे हम अगले सेशन में। लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।